चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ मैथ ट्रिक्स और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है सर, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि विशेष प्रकार के सिचुएशन के वर्गमूल को फाइंड करना है कि आखिर इसका वर्गमूल हम कैसे फाइंड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम वर्गमूल फाइंड करते हैं तो इसका कुछ कंडीशन होता है। तो कंडीशन ए की बात करता है तो जिसके इकाई स्थान पर ध्यान दीजिएगा, जिसकी यूनिट डिजिट पर कभी भी 2, 3, 7 और 8 होगा वो उसका वर्गमूल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि दशमलव के बाद, ध्यान दें, दशमलव के बाद कभी भी विषम अंक होगा, विषम अंक, उसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जबकि थर्ड कंसेप्ट ये कहता है कि जिसका डिजिटल सम जिसका डिजिटल सम ध्यान देंगे, जिसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होता है, उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। खूब बढ़िया से कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वही आपका परिमेय हो पाएगा। तो यूनिट डिजिट यदि 2, 3, 7 और 8 होता है उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। दशमलव के बाद यदि विषम अंक होगा उसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जबकि थर्ड कंसेप्ट ये कहता है कि जिसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 हो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम ध्यान देते हैं कि ये क्या होता है सर। आपका ध्यान दें, आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद सब में सम अंक है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, मतलब कि सबका ये कंडीशन जो है क्लियर है कि दशमलव के बाद सम अंक आ रहा है। आगे हम बात करते हैं इसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए 2 है मतलब कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे हम देखते हैं कि 4, 9 और 9 है मतलब कि इस तीनों में से किसी न किसी का वर्गमूल निकलेगा। तो आगे कंसेप्ट की बात करते हैं तो ध्यान दें 5 और 4 9, 9 से 9 इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 6 और 2 8 आ चुके हैं। आगे ध्यान दीजिएगा 8, बट यहाँ आपको कहीं 8 नहीं दिख रहा है मतलब कि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे बात करते हैं कि 5 और 4 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 1 3, यहाँ कहीं भी आपको 3 नहीं दिख रहा है मतलब कि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल उसी का निकाला जा सकता है जिसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 हो, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 और 4 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब कि 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 बचा हुआ है और यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल निकालेंगे और यही एक परिमेय संख्या का कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए आप कंसेप्ट को ध्यान दें। चलिए अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि 8.546, तो 4 6 पर एक रिंग दिया गया है, प्लस 5.927 मतलब कि 927 पर एक रिंग है में कितने अंकों पर आवर्ती होगा। आवर्ती होगा मतलब कि रेकरिंग होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आइडिया होता है। ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 अंकों पर है और यहाँ पर 3 अंकों पर है, मतलब कि एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, अर्थात 6 अंकों पर जो होगा वो आवर्ती होगा। ध्यान दें, ये इसका सही आंसर क्या होगा 6 अंकों पर, मतलब कि जितने अंकों पर रेकरिंग होता है उसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं और वही मेरा सही आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, x अनुपात YZ, y अनुपात जो है XZ है। आगे बात करते हैं Z अनुपात XY है। अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। सबसे पहले व्युत्क्रम अनुपात, तो x, ध्यान दीजिएगा, x अनुपात का मतलब बटा YZ आपका दिया गया है। जब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो YZ बटा x हो जाएगा, YZ बटा x हो जाएगा। एज सुन एज हम आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, ध्यान दें, YZ बटा x, फिर आगे बात करेंगे तो XZ बटा y और फिर नेक्स्ट में है जो सर XY बटा z। जब ये मिश्र अनुपात का है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x x कट जाएगा, आगे बात करते हैं कि y से y भी कट जाएगा और z से z भी कट जाएगा, अर्थात हम बात करते हैं तो x y z,
तो एक्स वाई जेड और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, अर्थात यहाँ पर 1 बचा। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा एक्स वाई जेड अनुपात 1, और यही आपका सही आंसर है। फिर से बात को सुन लेंगे, एक्स अनुपात वाई जेड, कॉमा वाई अनुपात एक्स जेड, कॉमा जेड अनुपात एक्स वाई, अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो जब व्युत्क्रम कह रहा है तो जस्ट अंश का हर और हर का हम अंश कर देते हैं और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर आ जाता है।